तो देखिए 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कौन सा मास्टर प्लान अपना लिया है। हर हाल में 5 राज्यों में चुनाव जीतने हैं कांग्रेस को, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर इन राज्यों में कांग्रेस जहां कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता बचाने में कामयाब हो जाती है, और जहां सत्ता में नहीं है वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है कांग्रेस, तो लोकसभा चुनाव के पहले एक शानदार, जानदार और ज़बरदस्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन राज्यों में हारती है तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन जो है, बीजेपी जो है, उसका आवरण कमज़ोर होगा। हालांकि आपको एक बात बता दें, राजनीति बड़ी अजीब सी चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उन पर कांग्रेस दबाव बनाने में कामयाब होगी। अब देखिए किन किन राज्यों में चुनाव है, बहुत दिलचस्प है, जरा समझिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके अलावा बात कर ले तेलंगाना की, तो दक्षिण भारतीय राज्य है, गैर हिंदी भाषी प्रदेश है। और नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम। और ये 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के लिए ये 5 राज्य चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तो राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने की रिवायत है, वहाँ रिवाज है ऐसा, हर 5 साल पर सरकार बदलती है, लेकिन कांग्रेस मेहनत कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ नेतृत्व परिवर्तन कर दे, हालांकि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है राजस्थान में, इसके बावजूद लोगों का मन वहाँ 5 साल पर भर जाता है। और अगर वहाँ सचिन पायलट को कांग्रेस आगे कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट तो पिछले 5 सालों में खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं। मतलब कांग्रेस ही राजस्थान में सत्ता में रही है और कांग्रेस ही विपक्ष में रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है, सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है। शायद आपको मेरी बात पर आपत्ति हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सीएम और डेप्यूटी सीएम, इन दोनों के साथ रहते कांग्रेस को वहाँ कोई परेशानी नहीं है। तेलंगाना में त्रिकोणीय राजनीति है। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन कर्नाटक की जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा ने माहौल बदल दिया तेलंगाना का। अब लड़ाई कांग्रेस और टीआरएस के बीच बताई जा रही है। मिजोरम की स्थिति आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, और हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्या किया है कि इन 5 राज्यों में जीतने के लिए वो गंभीरता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन सभी राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। 4 राज्यों में तो पर्यवेक्षकों के साथ सहायकों को भी लगाया गया है, और इन चेहरों को आप देखेंगे, इनका नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच कांग्रेस बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। राजस्थान में मधुसूदन मिस्त्री बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी कई बड़े पदों पर रहे हैं, कई राज्यों में काम किया है इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए। तपे तपाए मजबूत अनुभवी नेता है कांग्रेस पार्टी के। इनके साथ शशिकांत सेंथिल को लगाया गया है। शशिकांत सेंथिल पूर्व आईएएस अधिकारी है, कर्नाटक कैडर के। 2019 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तमिलनाडु की राजनीति में ये सक्रिय है। ये राजस्थान में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे मधुसूदन मिस्त्री के साथ। मध्य प्रदेश में रणदीप सिंह सुरजेवाला, अब इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अच्छे वक्ता हैं, विद्वान नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा में है। और सुरजेवाला मध्य प्रदेश जा रहे हैं, वो वहाँ पर ऑब्जर्वर का काम देखेंगे। और उनके साथ चंद्रकांत हांडोरे हैं। अब चंद्रकांत हांडोरे कई लोग आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये मुंबई के मेयर रह चुके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुंबई के मेयर हैं तो कौन बड़ी बात हो गई। मुंबई के मेयर भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र में। अब इनका अनुभव देखिए कि मेयर से लेकर मंत्री तक जाना, ये अनुभव, इनका तजुर्बा जो है इनको मध्य प्रदेश में भेज रहा है चंद्रकांत हांडोरे। छत्तीसगढ़ में प्रीतम सिंह उत्तराखंड के नेता हैं, ब्लॉक के प्रमुख हुआ करते थे, उसके बाद विधायक बने, विपक्ष के नेता की कुर्सी पर गए, लोकसभा का भी चुनाव लड़े पर हार गए थे।
उनके साथ मीनाक्षी नटराजन जा रही हैं, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश की मंदसौर सीट से, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सबका अनुभव है मीनाक्षी को। इसके बाद तेलंगाना की बात कर ले तो दीपा दास मुंशी फायर ब्रांड नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की नेता, पश्चिम बंगाल से आती हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ एक दौर में मोर्चा खोल के खड़ी रहती थी दीपा दास मुंशी। इनके पति स्वर्गीय प्रियरंजन दास मुंशी भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। इनको तेलंगाना भेजा जा रहा है। इनके साथ आंध्र प्रदेश की कांग्रेस के नेता डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद जा रहे हैं। मिजोरम में सचिन राव कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो मिजोरम में ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं। इनकी ड्यूटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई है। तो देखिए होता क्या है, कांग्रेस तो मेहनत कर रही है और मेहनत करना भी चाहिए, ये उनका फर्ज है। वीडियो हमारे आपको कैसे लगते हैं? अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, राय ज़रूर लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।